ओम शांति। ओम शांति। आज संडे के बाबा के महावाक्य हैं। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। आज्ञाकारी कैसे बनना है और त्याग की बाबा क्या परिभाषा हमें समझाते हैं। आज बेहद का बाप दादा अपने बेहद के सेवा साथियों को देख रहे हैं। दो प्रकार के साथी हैं। एक है स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले और दूसरे हैं स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। दोनों प्रकार के साथियों को देख रहे हैं। चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी है, लेकिन बाप दादा के सामने है। बाप दादा और बच्चों का वायदा है कि कहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी हैं, लेकिन सदा साथ हैं। ये ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक बाबा और बच्चों का अविनाशी साथ है। चाहे बच्चे साकार में हैं और बाप दादा आकार निराकार है, लेकिन अलग है क्या? नहीं है ना। तो दूर हो या समीप हो, ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता अनुभव कराती है। चाहे किसी भी देश में है, लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। अलग हो नहीं सकते, असंभव है। परमात्म वायदा कभी टल नहीं सकता। परमात्म वायदा भावी बन जाता है तो भावी टाली नहीं टले। इसलिए सदा समीप हैं, सदा साथी हैं और साथी बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हैं। मौज है या मेहनत है? थोड़ी थोड़ी मेहनत है, बाबा पूछते हैं। जब कोई बात आ जाती है तो बाबा किनारे हो जाता है। कोई बात को नहीं लाओ तो बाबा जाएगा ही नहीं। बात बाबा को किनारे करती है। जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाए तो पर्दा आने से किनारा हो जाता है ना। तो ये बात रूपी पर्दा बीच बीच में आ जाता है, लेकिन लाने वाले कौन? पर्दे का काम है आना और आपका काम क्या है? हटाना या थोड़ा थोड़ा उसका मज़ा लेना। बाप दादा देखते हैं बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मज़े लेते हैं। जिससे प्यार होता है, प्यार की निशानी है साथ रहना। साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि आबू में रहना। आबू में तो देखो अभी थोड़ी भी संख्या ज़्यादा है तो पानी की मुश्किल हो गई ना। तो साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल से साथ निभाना। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते भी दूर हैं और लास्ट देश में रहते भी दिल से समीप हैं, तो वो साथ हैं। इसलिए बाप दादा को दिलाराम कहते हैं, शरीर राम नहीं कहते। तो दिल बाबा में है ना। बाबा के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाबा का दिल है। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को। अनुभवी हो ना कि यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे दूर हो गए। नहीं, सदा साथ निभाना। ये कोई भी आत्मा से नहीं निभा सकती सदा का साथ। एक ही परम आत्मा आत्माओं से साथ निभा सकता है। और ये परमात्म साथ निभाने का भाग्य आप सभी बच्चों को ही है ना। आज पूरे हाल में सभी भाई बहनें नीचे ही बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी सीन है। बाप दादा को आज की सभा का दृश्य देख करके यादगार याद आ रहा है। यादगार में रुद्रमाला दिखाते हैं ना, उसमें सिर्फ चेहरे दिखाई देते हैं, शरीर दिखाई नहीं देते।
तो यहाँ से भी सिर्फ चेहरे ही दिखाई देते हैं, बाकी कुछ नहीं दिखता है। तो रुद्रमाला का यादगार दिखाई दे रहा है, एक के पीछे एक बैठे हैं ना, तो शरीर छिप गए, चेहरा दिखाई दे रहा है। ये है स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप। ब्रह्मा बाबा से सभी का स्नेह है, तभी तो आए हो ना। और कहलाते भी सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हो, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहते हो। तो ब्रह्मा बाबा से ज़्यादा प्यार है ना। और ब्रह्मा बाबा का भी सदा बच्चों से प्यार है, तभी तो अव्यक्त होते भी अव्यक्त पालना कर रहे हैं। अव्यक्त पालना मिल रही है ना। या आप कहेंगे कि हमने ब्रह्मा बाबा का अनुभव ही नहीं किया। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो तो क्या बिना बाप की पालना के बच्चे जन्म लिए? अगर ब्रह्मा बाबा की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाबा की पालना से यज्ञ की रचना और यज्ञ की वृद्धि नहीं होती। डबल विदेशियों को ब्रह्मा बाबा की पालना मिलती है ना, तो उन्होंने फिर जवाब दिया कि हाँ जी मिलती है। देखो, विदेश में बाबा जाता है तो इंडिया में नहीं रह। एक मिनट। बाबा कहते हैं, देखो विदेश में बाबा जाता है तो इंडिया में नहीं करता है क्या? तो उलाना तो नहीं देते कि बाबा हमने देखा ही नहीं। सदा मिलते, सदा देखते, सदा साथ रहते हैं। साकार शरीर में, साकार रूप में तो सदा साथ नहीं दे सकते, लेकिन अव्यक्त रूप में सभी को साथ दे सकते हैं। जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए हैं। अव्यक्त वतन में नहीं कहेंगे कि अभी जगह नहीं है, अभी टाइम नहीं है, नहीं। देह में देह के बंधन है, और अव्यक्त में ना देह का बंधन है ना देह की दुनिया के कायदों का बंधन है। यहाँ तो कायदे रखने पड़ते हैं ना, आगे बैठो पीछे बैठो। अभी भी समय प्रमाण बहुत 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 भाग्यवान हो, फिर भी बैठने की जगह तो मिली। फिर तो खड़े रहने की भी जगह मुश्किल होगी, क्योंकि अभी सभी को औरों को मौका देना पड़ेगा। अभी तो आप लोगों को मौका मिला है, जैसे अभी देखो मधुबन वालों को मौका देना पड़ता है ना। सभी मधुबन निवासी तथा आबू निवासी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं, ये भी परिवार का प्यार है। ब्रह्मा बाबा से प्यार अर्थात बाप समान बनना, निराकार के समान बनना। वो थोड़े समय का अनुभव करते हो, लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्माचारी। जो ब्रह्मा बाबा का आचरण वो ही सब ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान है, आचरण भी ब्रह्मा बाबा जैसा है, जिसको कहते हो फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाबा के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाबा ने बाबा के श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? पहला कदम बाबा आज्ञाकारी बने। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है। अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं। कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं होती है। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है या मिक्स है? अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी है या अधूरे आज्ञाकारी है? हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है ना। तो फॉलो करते हो या कभी परमधाम में चले जाते हो और कभी निद्रालोक में चले जाते हो। हर कर्म में हर समय कदम पर कदम है। बाबा का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में,
दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसी आज्ञा को पालन करना। इसकी परसेंटेज चेक करो। चेक करना आता है तो पहला कदम आज्ञाकारी बने। इसलिए आज्ञाकारी को सदा बाबा की दुआएं आपे ही मिलती हैं और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे खुद के लिए, चाहे सेवा के लिए, चाहे स्थूल कर्म के लिए या अन्य आत्माओं के लिए, उसमें सबकी दुआएं मिली। क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सबकी दुआएं मिलती है और यदि दुआएं मिल रही है तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगी, मन संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन की संतुष्टता। और मन की संतुष्टता यथार्थ है व मियाँ मिट्ठू है, इसकी निशानी। अगर यथार्थ रीति से, मतलब ठीक तरह से आज्ञाकारी हैं, दुआएं हैं, तो सदा खुद भी और सब डबल लाइट रहेंगे। अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं है, बाबा की व परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही हैं। परिवार की भी दुआएं ज़रूरी है। ऐसे नहीं समझो कि बाबा से हमारा कनेक्शन है, बाबा की तो दुआएं हैं ना, परिवार से नहीं बनती तो कोई हर्जा नहीं है। पहले भी सुनाया कि माला में सिर्फ युगल दाना नहीं है, उससे माला नहीं बनती है। तो माला में आना है, इसलिए पूरा लक्ष्य रखो कि हर एक आत्मा मुझे देख करके खुश रहे, देख करके हल्के हो जाए और बोझ खत्म हो जाए। तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट और दूसरे को भी लाइट बनाएगी। इससे समझो कि आज्ञाकारी कहाँ तक है। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, हर एक छोटा बड़ा संतुष्ट होकर खुशी में नाचता था। नाचने के टाइम तो हल्के होंगे ना, तभी तो नाचेंगे। चाहे कोई मोटा है लेकिन मन से हल्का है तो भी नाचता है, और पतला है लेकिन भारी है मन तो नहीं नाचेगा। तो बोल ऐसे हो जो खुद भी अपने आप से संतुष्ट हो और दूसरे भी संतुष्ट हों। ऐसे नहीं हमारा तो भाव नहीं था, हमारी तो भावना नहीं था, लेकिन भाव और भावना फिर पहुंचती क्यों नहीं है? अगर सही है तो दूसरे तक वाइब्रेशन क्यों नहीं जाता है? कोई तो कारण होगा ना। तो चेक करो कि दुआओं के पात्र कहाँ तक बने हैं। जितना अभी बाबा और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे, राज के पात्र बनेंगे। अगर अभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज क्या चलाएंगे, राज को क्या संतुष्ट करेंगे? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आपकी रॉयल फैमिली बनेगी, और जो परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते वो प्रजा को क्या संतुष्ट करेंगे? संस्कार तो यहाँ भरना है ना, कि वहाँ योग करके भरेंगे, यहीं भरना है। अगर वर्तमान ब्राह्मण परिवार में कारण का निवारण नहीं कर सकते, कारण ही करते रहते हैं, तो जहाँ कारण है वहाँ निवारण की शक्ति नहीं है। अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं तो विश्व के राज्य को क्या निवारण करेंगे? क्योंकि आपके राज्य में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है। वहाँ कारण होंगे क्या? जैसे अभी राजसभा में कारण बताते हैं, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, वहाँ ऐसे राज दरबार होगी क्या? वहाँ तो सिर्फ खुश खैराफत है, पूछेंगे। सिर्फ दरबार नहीं है लेकिन बहुत अच्छा मिलन है। तो कारण कह करके अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। ब्रह्मा बाबा ने कारण को निवारण किया, इसलिए नंबर 1 हुआ। बाप दादा के पास सभी के कारणों की फाइलें इकट्ठी होती हैं। सभी के फाइल है, किसका छोटा किसका बड़ा फाइल है। तो अभी भी फाइलें रखनी है, फाइलें बढ़ाते रहना है, रिफाइन होना है। तो फाइल रखा तो फाइन पड़ेगा, मतलब कोई कारण रखा तो फिर किराया भी देना पड़ेगा। सोच लो, बोलो ख़त्म करें या थोड़ा दिन रखें? शिवरात्रि तक रखें? जो समझते हैं शिवरात्रि तक थोड़ा मौका मिलना चाहिए, तब तक पुरुषार्थ करके और अच्छे हो जाएंगे, वो हाथ उठाओ। अच्छा है,
हिम्मत रखना भी अच्छी बात, लेकिन सिर्फ अभी हिम्मत नहीं रखना। ऐसे तो नहीं बाप दादा के सामने थे तो हिम्मत थी, नीचे उतरे तो थोड़ी हिम्मत कम हो गई, और अपने देश में गए तो और ही कम हो गई। कोई बात आई तो तो और कम हो गई, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। देखो, जब कोई कारण सामने आता है और कारण के कारण हिम्मत कम होती है, कमजोरी आती है, और जब वो बात ख़त्म हो जाती है तो फिर अपने ऊपर शर्म आती है ना। अपने ऊपर ही संकोच होता है कि ये अच्छा तो नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ करके, और फिर पश्चाताप करे। ये तो आपकी प्रजा का काम है या आपका काम है? पश्चाताप वाले क्या राजा बनेंगे? तो सोचो, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को ही जज करो। अपना जज बनना, दूसरे का जज नहीं बनना। दूसरे का जज बनना सभी को आता है, दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते हैं और अपना वकील बन जाते हैं। तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। सिंहासन के नीचे रहकर जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता है। सेकंड में तख्त नशीन बन जाओ, ये स्थिति आपका तखत है। यथार्थ सहज निर्णय का तखत ये साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी नहीं होते हो तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज़्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती है। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी चलन नज़र आएगी और दूसरे की भी नज़र आएगी। फिर जजमेंट जो होगी वो यथार्थ होगी, नहीं तो यथार्थ नहीं होती है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि ड्रामा में जो भी बातें आती है उन बातों में बहुत अच्छा अकल है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अकल थोड़ा कम हो जाता है। बात आती है और चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़कर बैठते हैं। बात रुकती नहीं, चली जाती है, लेकिन खुद बात को नहीं छोड़ते हैं। तो बातों में अकल ज़्यादा हुआ या ब्राह्मणों में? बातें अकल वाली हुई ना। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से ये बात चल रही है, 2 घंटे से ये बात चल रही है, और 2 घंटे में गंवाया कितना, 2 दिन में खोया कितना। तो अकल वाले बनो। अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखकर चलने वाली, कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाबा समान सर्वंश त्यागी विशेष आत्माएं, सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। फॉलो फादर करना अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित खत्म करो, समाप्त करो। जिसको भी देखो व जो भी आपको देखे, बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। सेवा भी हो, सेवा केंद्र भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो, तब विश्व के राज का तखत प्राप्त होगा। स्लोगन है, अपने ख्यालात आलीशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में टाइम बर्बाद नहीं होगा। अपने ख्यालों को खूबसूरत बना लो तो छोटी छोटी बातों में टाइम बर्बाद नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? बेफिक्र बादशाह। ओम शांति। और सभी
भाई बहनों को विशेष ये बात कहनी थी कि मनसा सेवा वाला कमेंट्री भी डाला है, तो वो सवेरे सवेरे अमृत वेले 45 मिनट ज़रूर विश्व की सेवा करनी है। लक्ष्य तो ये रखा था कि 51 दिन 51 डेज हम सभी ये मनसा सेवा करेंगे, और आप ये मनसा सेवा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। विश्व की सेवा केवल सुनते जाओ और मन में वो संकल्प जो है इमर्ज करते जाओ, बस इतनी सी तो बात थी। तो सभी मनसा सेवा पर विशेष ध्यान देना और करना है। अच्छा, ओम शांति।